Hi guys, my name is Vidhi Kalra Balana and welcome back to my YouTube channel 5 Minute Economics where I teach economic concepts in a span of just 5 minutes. Well, ये टॉपिक तो कहोगे आप मैम देखा लग रहा है। well, देखा तो होगा ही क्योंकि ये मेरी मोस्ट व्यूड वीडियो का टॉपिक है द ISLM मॉडल जो ऑलरेडी मैंने बना चुकी है। बट इस बार मैं वापस आ रही हूँ इस टॉपिक के साथ बट विद अ ट्विस्ट। यस गाइज, इस बार मैं ये वीडियो हिंदी में आपके लिए बनाने वाली हूँ। ये उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मुझे कितने कमेंट्स किए कि मैम प्लीज़ हिंदी में वीडियोस बनाओ। सो यस, इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन जो पहले मैंने बनाई थी जो 3 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुका है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और फिलहाल हम इस टॉपिक पे चलते हैं जब हम हिंदी में इस पर चर्चा करने वाले ISLM के ब्रेकडाउन पे, उसके बैकग्राउंड पे, शिफ्ट्स पे, डायग्राम्स पे। यानी कि ये वीडियो के देखने के बाद तो आप क्रिस्टल क्लियर होने वाले हो इस टॉपिक से। सो यू कैन थैंक मी लेटर आफ्टर द वीडियो बाय जस्ट सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना गाइज, अगेन ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल 5 मिनट इकोनॉमिक्स। तो गाइज आपको शॉक होगा ये जान के कि काफ़ी लोग को इस मॉडल जो पढ़ भी रहे होंगे इसका फुल फॉर्म नहीं पता है। तो पहले आपको ये बताती हूँ। वेल, IS स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग्स एंड LM स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर मनी सप्लाई एंड हेंस ISLM मॉडल। नाम तो छोटा सा है पर है काफ़ी डिफिकल्ट ये टॉपिक, से ध्यान दो। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं ISLM मॉडल के थ्रू कि कैसे मार्केट फॉर इकोनॉमिक गुड्स यानी कि IS मार्केट इंटरैक्ट करती है मनी मार्केट यानी कि LM के साथ। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे। ये मॉडल जॉन हिक्स एंड हेल्विन हैंसन ने जॉइंटली बनाया था, इसलिए इस मॉडल को हिक्स हैंसन मॉडल भी कभी कभार कहते हैं। कमिंग अहेड गाइस, ब्रेकडाउन ऑफ ISLM मॉडल पे चलते हैं। तो बेसिकली ISLM का स्टार्टिंग पोर्शन जो है इन्वेस्टमेंट, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज इन पीरियड ऑफ टाइम नॉट कंज्यूम्ड एट दैट टाइम। जैसे कि हम कोई लैंड लेते हैं, कहते नहीं ये तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट से लिए, या कोई ज्वेलरी ले ली, अरे ये तो बेटी की शादी होगी तब के लिए, ये तो इन्वेस्टमेंट है। तो हमने अभी खरीदा है पर उसको यूज़ बाद में आएगा, वो इन्वेस्टमेंट है। याद रखना गाइस, इकोनॉमिक्स में ये आई और छोटा आई इज इंटरेस्ट और बड़ा आई इज इन्वेस्टमेंट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे। यानी कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एंड वाइसी वर्सा। ठीक है, सेविंग्स का है। अब आई डोंट थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत है, सेविंग्स वो पार्ट ऑफ द इनकम है जो हम स्पेंड नहीं कर रहे, जो सेव कर रहे हैं, राइट। अब सेविंग और आई, स्मॉल आई का वो जो रेशियो है वो सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों? जैसे इंटरेस्ट गिरेगा हम ज़्यादा पैसा और चीज़ों में लगाएंगे, हमारी सेविंग कम हो जाएगी। इसलिए उनका अगर इंटरेस्ट गिरता है सेविंग्स भी गिरती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। थर्डली गाइस, लिक्विडिटी क्या होती है? जैसे आप अपना जो इकोनॉमिक स्टूडेंट है ऑब्वियसली वही देख रहे होंगे ये वीडियो, वो जानते हैं कि जैसे हम अपने हाथ में कैश रखते हैं तो लिक्विड कैश होती है। पर अगर हम बैंक में वो लिक्विड की अगर एकदम से कोई इमरजेंसी हुई, हम वो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट या व्हाटएवर के थ्रू, तो वी आर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। जो लोग लिक्विडिटी से पार्ट करते हैं दे आर रिवॉर्डेड विद इंटरेस्ट। आप पढ़ सकते हो, जूम कर सकते हो, जैसे भी पढ़ना चाहो। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। एंड लास्टली गाइस, मनी इज व्हाट मनी डज, एज आई ऑलवेज से। वेल, पैसा वो चीज़ है जिससे हम कोई भी गुड एंड सर्विस खरीद सकते हैं। सो गाइस, लेट अस एक्सप्लेन हाउ डज IS and LM वर्क। सो IS बेसिकली रिप्रेजेंट्स द गुड्स मार्केट स्लोप। यहाँ पर गुड्स मार्केट स्लोप दिखाता है। जो IS कर्व है उसका शेप कैसा है याद करो, डिमांड कर्व की तरह, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। ये बोलता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरता है, मैंने अभी बताया था आई दोनों ऑपोजिट है। इंटरेस्ट रेट गिरता है, पीपल इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, बड़ा आई बढ़ता है इनटू कंज्यूमर गुड्स, कार्स, हाउसेस। ऑब्वियसली लोग चीज़ें खरीदेंगे, राइट। तो जैसे इंटरेस्ट रेट गिरता है हम देखते हैं GDP बढ़ता है बिकॉज पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर इनटू दीज थिंग्स। इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और सेविंग्स फॉल होती है क्योंकि लोग अब ज़्यादा खरीद रहे सामान, तो सेविंग्स उनकी गिरी रही है, राइट। वेरएज LM पे जब बात करते हैं, LM किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है? मनी मार्केट को करता है। ये कैसा स्लोप है इसका? अपवर्ड्स टू द राइट। ये अपना सप्लाई कर्व की तरह, तो ऐसे याद रखो, डिमांड सप्लाई कर्व की तरह शेप्स आपको ऐसे याद रहेगी। तो जब इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, बैंक्स को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, उस टाइम वो क्या करते हैं? उस टाइम लोगों को कहता है आप प्लीज़ अपना पैसा डिपॉजिट करो इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जो भी, मतलब आप दो अपना पैसा। तो उनकी लिक्विडिटी उनके हाथ से बेसिकली दे वांट छीन ले। वो पीपल को डिपॉजिट करने की कोशिश करता है कि आप कैश बैंक में दो क्योंकि बैंक को उस टाइम पैसे की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये क्या कहता है गाइस कि ISLM जो है वो अपोजिंग फोर्सेस में रन करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तब हम देखते हैं इकॉनमी बढ़ती है, राइट। हमने अभी ये पढ़ा। और इकॉनमी जब बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है वापस। तो बेसिकली ये ऑपोजिट फोर्सेस में चलते हैं। और ये पॉइंट यानी कि ई पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एट दिस पॉइंट IS एंड LM इंटरसेक्ट विद ईच अदर। सो गाइज, मूविंग अहेड टू द शिफ्ट इन द IS कर्व। अब शिफ्ट इन द IS कर्व क्यों होता है? एक्सोजेनियस फैक्टर्स की वजह से। 2 फैक्टर्स है, लेवल ऑफ ऑटोनॉमस स्पेंडिंग और एक रियल मनी सप्लाई के चेंज होने से। ओके,
तो अभी हम देखते हैं ऑटोनॉमस स्पेंडिंग। ऑटोनॉमस स्पेंडिंग क्या होती है? जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्लूड होती है। एक तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है जो किसी चीज़ की वजह से होती है, और एक ऑटोनॉमस होती है जो अपने आप इन्वेस्ट होनी ही पड़ती है। कुछ स्पेंडिंग ऐसी है जो ऑटोनॉमस रहती है, जैसे बोलते हैं ना। तो जब ऑटोनॉमस जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, आउटपुट इकोनॉमी में बढ़ता है, ऑफकोर्स उस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से IS शिफ्ट हो जाता है। चलो अब डायग्रामेटिकली देखते हैं गाइस। ये डायग्राम है, यहाँ पर y एक्सिस पे हमारा इंटरेस्ट रेट है, x एक्सिस पे रियल GDP है, ठीक है। IS और LM दोनों रेड में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E। यू कैन सी ये LM कर्व है और ये हमारा IS कर्व है। अब क्या होता है, ड्यू टू ये ऑटोनॉमस स्पेंडिंग की वजह से हम लोग देखते हैं कि आउटपुट और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारा ये जो IS कर्व था, अब ये IS डैश यानी कि सेकेंड IS कर्व की तरफ शिफ्ट हो गया है। और जब ये शिफ्ट हो गया, हम देखते हैं पहले हमारा R और Y था इंटरेस्ट रेट और रियल GDP, अब हमारा इंटरेस्ट रेट ये R भी बढ़ गया है और हमारा GDP भी बढ़ गया है जब हम राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं। इस पॉइंट पे आपको एक चीज़ गाइस नोटिस करनी है, LM हमेशा फिक्स रहेगा, IS राइटवर्ड जा रहा है। ये कौन सा केस है? ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का केस है। फिस्कल पॉलिसी वाली पॉलिसी होती है गाइस जिसमें हम टैक्सेस और स्पेंडिंग पे बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जब वो बैंक्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट वाली होती है। तो ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का केस है। और अगर आपको फिस्कल पॉलिसी नहीं पता है क्या है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, वॉच इट आउट गाइस। और बोथ R एंड GDP राइज करे इस पर्टिकुलर केस में। मूविंग अगेन गाइस, शिफ्ट ऑफ LM पढ़ते हैं अब हम। अब यहाँ पर एक्सोजेनियस फैक्टर्स दो थे, पहले तो हम पढ़ चुके हैं ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, अब हम पढ़ेंगे रियल मनी सप्लाई। तो अब रियल मनी सप्लाई के शिफ्ट होने से LM कैसे शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं जब मनी सप्लाई इकॉनमी में बढ़ती है, इकॉनमी है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, जैसे ही पैसा ज़्यादा हो गया एकदम से इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हायर आउटपुट होगा, GDP बढ़ेगा, विच विल शिफ्ट LM टू राइट। कैसे? अब देखते हैं अगेन सिमिलर डायग्राम है, IS है, LM है, दोनों रेड है, E पे उनका इक्विलिब्रियम है। अब जैसे ही हमने मनी सप्लाई बढ़ाई, इंटरेस्ट रेट गिर जाता है और आउटपुट शिफ्ट हो जाती है। तो ये आप देखते हो R से हम R1 पे आ रहे हैं, Y से Y डैश या 1Y1 जो भी बोलना चाह रहे हैं, और LM कर्व अब कहाँ IS से इंटरसेक्ट होगा, इस पॉइंट पे होगा जो हमारा राइटवर्ड होगा। सो हियर व्हाट वी सी, IS फिक्स्ड, LM राइटवर्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ गिर रही है, उधर दोनों चीज़ें बढ़ी थी पहले, यहाँ पर R हमारा फॉल हो रहा है, वेयर इज Y हमारा बढ़ा है। दिस इज द केस, क्लासिक केस ऑफ एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कब होती है? जब मैंने कहा RBI इन्वॉल्व होती है, मनी सप्लाई आ गया है। ऑटोनॉमस स्पेंडिंग कब होता है? जब फिस्कल पॉलिसी, वो स्पेंडिंग गवर्नमेंट के तरीके से होती है। ये RBI जब मनी सप्लाई बढ़ाता है। सो दिस इज द केस ऑफ एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लास्टली गाइज लेट्स डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मॉडल। हमेशा हर किसी मॉडल में प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। प्रो ये है कि ऑफकोर्स एक इनिशियल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है जो बेसिक लेवल की आपको अंडरस्टैंडिंग समझा देता है। इनफैक्ट इस ये पॉलिसी मेकिंग के लिए काफ़ी यूजफुल है, जैसे अभी हमने देखा फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज इसके थ्रू बन सकती है। बट कौन ये, इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को काफ़ी सिंपलिस्टिक और अनरियलिस्टिक वे में समझाया है, जो काफ़ी कहते हैं कि क्लासरूम टीचिंग टाइप है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल कम है, मोर ऑफ थ्योरेटिकल है, और इन्फ्लेशन वगैरह की तो बात ही नहीं करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ISLM मॉडल गाइज। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो अब इन रिटर्न मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्रीटी सून।